हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों के साथ छह गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना। और इसकी प्रश्नावली चल रही है 3.7। प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है 3 अंकों की, जो 6 से 8 से और 12 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है, 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। जब भी इस प्रकार से पूछी जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पूछ ले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यदि पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर 4 स्थान बना लीजिए। सबसे लास्ट वाले में 1 लिखिए और बाकी स्थान पर 00 लिखिए। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। यदि 5 अंकों की पूछे तो 5 स्थान बना लीजिए। यहाँ पर सबसे लास्ट वाले में 1 और बाकी जगह 0। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी 10,000। 10,000 ठीक है, 10,000। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखें यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो 100 जो है ये निश्चित नहीं है 6 से 8 से और 12 से विभाजित हो जाए। तो इसके बाद देखते हैं, फिर 100 के बाद आता है 101, फिर 102, फिर 103। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से। तो इनमें से हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 6 से 8 से और 12 से विभाजित हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, इस बात को समझिए। यहाँ पर 6 का, 8 का और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो जो एलसीएम से विभाजित हो जाएगी संख्या वो 6 से भी विभाजित होगी, 12 से भी, 8 से भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लेस है, लघुत्तम समार्थवर्तक। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम समार्थवर्तक निकालेंगे। तो चलिए, संख्याएं हैं 6, 8, 12, इनका हमें ले से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 2 से विभाजित हो जाएगी, सभी संख्या 2 से विभाजित होंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ले से निकालना सीखा था। तो देखिए ये 3 बार कटेगा 6, 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 3 को ऐसे उतार लेंगे सेम। 4 कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर ये 2 से देखेंगे, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे उतारेंगे। फिर 2 एकम 2, और ये 3 नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे उतार लेंगे सेम। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, एक पहले से ही है, इसको सेम उतार लीजिए। फिर 3 एकम 3, देखिए यहाँ पर तीनों जगह एक एक आ गया। तो जो ये हमारे गुणनखंड आए हैं इनके हम गुणा करके लिखेंगे। यही हमारा क्या है, एलसीएम है, लघुत्तम समार्थवर्तक। तो चलिए इसकी गुणा करके लिखते हैं। तो ये आ जाएगा ले से बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है गुणा में, और 1 बार 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये आ जाएगा 24। जो हमारा लेस आया है 24 आया है। तो जो लेस आता है, अब उससे हम जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसको हम भाग देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, इसको 24 से भाग देंगे। 24 का भाग जाएगा 4 बार, 24 चौका 96, 100 में से 96 घटेगा, 4 शेष आ जाएगा, शेष फल। अब क्या करते हैं, देखो यहां पर ध्यान रखना, जब पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की पूछे 4 अंकों की, ठीक है, जब सबसे छोटी संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, जो हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, ये हमारा भाजक होता है, और ये जो हमारा शेषफल होता है इसका अंतर हम भाज्य में जोड़ते हैं। ठीक है, भाज्य हमारा क्या है, जिसमें भाग दी जाती है। हम इनका दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, और जो हमारा भाज्य है उसमें हम जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको।
जो भाज्य हमारा 100 है, 100 प्लस और भाजक और शेषफल का अंतर 24 माइनस 4, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100 प्लस 24 में से 4 घटेगा 20, तो 100 प्लस 20 120। तो संख्या 120 आ गई, जो 6 से भी कटेगी, 8 से भी और 12 से भी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, जो 8 से, 10 से और 12 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो जो संख्या 8 से, 10 से और 12 से विभाजित होगी वो 999 के आसपास होगी। ठीक है, 999 से बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 999 है। इससे छोटी कोई संख्या होगी जो इसके 999 के आसपास होगी। वो कैसे निकालते हैं? इसके लिए 8 का, 10 का और 12 का पहले हम ले से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका ले से निकाल लीजिए, लघुत्तम समाप्तवर्तक 8, 10 और 12। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं 2 से कटता, इसको ऐसे उतार लिया ये। फिर 2 तिया 6। अब फिर 2 से कटेगा, 2 के 2, 5 नहीं कटेगा, 5 को फिर ऐसे ही उतारेंगे। 3 नहीं कटेगा, 3 को भी ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखें यहाँ पर 5 भी अभाज्य है और 3 भी। ठीक है, तो पहले या तो 3 से काट लीजिए या 5 से। पहले 3 से काटते हैं। यहाँ पर 1 नहीं कटेगा, 1 को ऐसे उतार लेते हैं। अब 5 भी 3 से नहीं कटेगा, 5 को भी ऐसे उतारेंगे। 3 कट जाएगा, 3 गन 3। अब 5 से काटेंगे इसको, 1 ऐसे उतारेंगे, 5 गन 5, 1 फिर ऐसे उतार लेंगे सेम। तो ये जो गुणनखंड आए हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 पंजा होता है 120। तो ये हमारा ले से आ जाएगा यहाँ पर 120। ले से बराबर, देखिए 2 3 बार है गुणा में, 3 और 5। इसकी सबकी गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। 120 आ जाएगा इसका लघुत्तम समाप्तवर्तक एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 120। अब क्या करते हैं, 120 से हम 999 को भाग करेंगे। तो चलिए 120 से इसको भाग देंगे। अब देखें यहाँ पर 120 का यदि आपको पहाड़ा नहीं आता तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले 2 अंक देख लीजिए, 12। ठीक है, यहाँ पर भी 2 अंक ले लीजिए। तो ये 99 है, 99 तक देखेंगे 12 का पहाड़ा। ठीक है, अब 12 अठे 96 होता है। ठीक है, इसके आसपास हम पहुंच गए, 12 अठे 96। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, 12 अठे 96। अब यहाँ पर 0 छूटा हुआ है, इसको 0 को लगा देंगे। इसको घटाइए, 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 6 घटेगा 3, यहाँ पर 9 में से 9 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 39 शेषफल आ गया हमारा, शेषफल। अब क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो उसमें जो हमारा भाज्य होता है, ये भाज्य होता है जिसको हम भाग देते हैं 999। ठीक है, इसमें से हम शेषफल को घटा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 999 माइनस 39, बस इसमें से इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 999 जो भी हमारा भाज्य होता है उसमें से शेषफल को घटाते हैं। 999 में से 39 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 960। 960 यही हमारा आंसर होगा। 960 8 से भी कटेगा, 10 से भी और 12 से भी। ठीक है, क्योंकि जो संख्या एलसीएम से कटती है
और एलसीएम के जितने भी गुणनखंड होते हैं उनसे सबसे वो संख्या कटती है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 10 और 12 का एलसीएम जो है 120 है, 120 से 960 पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। तो 8 से 10 से और 12 से भी 960 पूरा पूरा कटेगा, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।